सभी के समक्ष भारत की शिक्षा पद्धति पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे भारत ने अनेक क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की, लेकिन भारत आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गया है, जिसमें सबसे बड़ी कमी कोचिंग संस्थानों में भ्रष्टाचार है। आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता के नज़रों में ये कोचिंग संस्थान जिनके माता पिता की नज़रों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षा पर गिद्ध दृष्टि बनाए बैठे हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी हुई होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज़्यादा छात्रों के लिए सिर्फ एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? साथियों, यह याद रखिए कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को शिक्षा पर खर्च बढ़ाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए, शिक्षा को और रोजगार पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए और शिक्षा को अधिक तकनीक उन्मुख बनाना चाहिए। साथ ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए और रटने के बजाय आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना भी आवश्यकता है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य संपूर्ण विकास है। यह ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक और आत्मिक का संतुलित विकास हो सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति की उस विशेषता को खोजकर उसे व्यक्ति गुण को निखारने का कार्य कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार था पैसा कमाना ही नहीं है। यह सफलता की ओर नहीं बल्कि सुधारता की ओर बढ़े। हम ऐसे नागरिक का विकास कर सके जो शारीरिक रूप से समूह व सीख से शांत हो, तो पूरे शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता हो। एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो मानव जीवन के संपूर्ण पहलुओं को विकसित करते हैं, इसलिए समक्ष व गंभीरता से कार्य करें। अगर देश का नागरिक समझदार होगा, संवेदनशील होगा, भौतिक रूप से समूहहीन कार्य में कुशल होगा, ईमानदार देशभक्त होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकेगा। अतः मैं चाहूंगा कि पूरा सदन गंभीरता से इस विषय पर विचार करे। धन्यवाद।